नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। कल वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट पेश करेंगे। सबकी नजर है कि क्या बजट में कुछ ऐसा होगा कि लोगों को घर खरीदने का सपना जो है वो पूरा हो पाए। स्पेशल शो प्रॉपर्टी 24 में हम आज यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बजट में कुछ ऐलान ऐसे होंगे जिससे घर खरीदने के लिए लोन सस्ते हों। वैसे लोगों को उम्मीद ये जरूर है कि बजट में सस्ते घर के लिए ठोस पहल हो सकती है। शहर में रात में या दोपहर में। फिल्म घरौंदा का ये गाना हजारों लोगों की हकीकत और उनके एक अदद छत के सपने को बयां करता है, लेकिन प्रॉपर्टी की आसमान छूते कीमतों की हकीकत से टकराकर ये सपना चकनाचूर हो जाता है। अक्सर मांग उठती है कि ऐसे घर बनाए जाएं जो लोगों की जेब पर भारी न पड़े। सवाल ये है, क्या पूरा होगा सस्ते घर का सपना? कहां बन रहे हैं सस्ते घर? रियल एस्टेट के जानकार भी मानते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग की बात सब कर रहे हैं, पर उसे बनाने पर किसी का ध्यान नहीं है। अभी तक जो सबसे बड़ी समस्या थी कि किसी भी सरकार की इसमें रुचि नहीं थी। जो कहा जाए पॉलिटिकल विल, ये स्टेट सब्जेक्ट है, केंद्र सरकार इसमें बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर हम देखेंगे तो हमारी पूरी पॉलिसी इन्वेस्टर ड्रिवन है। अगर हाउसिंग फॉर ऑल लेके आनी पड़ेगी तो आपको एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। सवाल उठता है कि जब अफोर्डेबल घर नहीं बनेंगे तो आम लोगों के आशियाने की हसरत कैसे पूरी होगी। ऐसे में सबकी उम्मीद वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट से है। वित्त मंत्री से इस बार काफी उम्मीदें हैं। सरकार के 2 साल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का लॉन्च माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब वक्त है उस पर सही प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन यानी उस पर अमल करने का। तो जो सब्सिडीज, जो भी वित्त मंत्रालय से जितनी भी छूट हमारे लो कॉस्ट हाउसिंग के कस्टमर्स को दी जानी थी, उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन बैंक्स द्वारा करा जाना चाहिए। देश के कुछ अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर नजर डालें तो राज्यों में हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है। स्कीम के तहत हरियाणा सरकार ने सस्ते घर बनाने के लिए बिल्डरों को जमीन अलॉट की है। सस्ते घर बनाने के लिए गुड़गांव सिटी, सोहना, पंचकुला, फरीदाबाद, रेवाड़ी जैसी जगहों को चुना गया है। इन शहरों में फ्लैट के रेट भी हरियाणा सरकार ने ही तय किए हैं। गुड़गांव, पंचकुला, फरीदाबाद को एक कैटेगरी में डाला गया है और इन जगहों में बिल्डर 4,000 रुपए प्रति वर्ग फीट से ऊपर के रेट पर फ्लैट नहीं बेच सकता। तो रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और रोहतक में रेट 3600 रुपए प्रति वर्ग फीट रखा गया है। कई अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च भी किए जा चुके हैं। इन प्रोजेक्ट्स में फ्लैट्स लॉटरी के आधार पर दिए जा रहे हैं। फ्लैट्स के रेट पर नजर डालें तो 13 लाख से लेकर 25 लाख रुपए के बीच इनकी कीमत है। ग्राहकों को ये फ्लैट सुपर एरिया नहीं बल्कि कारपेट एरिया के आधार पर बेचे जा रहे हैं और बालकनी एरिया अलग है। फ्लैट का रेट 3600 से 4,000 रुपए प्रति वर्ग फीट है, तो बालकनी 500 रुपए प्रति वर्ग फीट और बालकनी एरिया 100 वर्ग फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बिल्डर ग्राहकों से फ्लैट की कीमत के अलावा पार्किंग, पीएलसी, ईडीसी या दूसरे चार्ज नहीं ले सकता। साथ ही फ्लैट की डिलीवरी के 5 सालों के बाद तक कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना होगा। साफ है कि अब तक प्रॉपर्टी के लिहाज से महंगे माने जा रहे गुड़गांव में आप घर का सपना पूरा कर सकते हैं। ये तो बात हुई हरियाणा की, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग किसके लिए हो, ये दायरा और कायदा कानून अभी तक भारत में स्पष्ट नहीं है। बिल्डर्स अपने अपने तरीके से अफोर्डेबल हाउसिंग को परिभाषित करते आए हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग उन लोगों के लिए होता है जो एक खास इनकम के दायरे में आते हैं। सरकार और आरबीआई अपने अपने नजरिए से अफोर्डेबल हाउसिंग को परिभाषित करते हैं। आरबीआई मेट्रो शहरों में 65 लाख तक के फ्लैट और उसके लिए 50 लाख तक के होम लोन को अफोर्डेबल मानता है, तो गैर मेट्रो शहरों में 50 लाख का घर और 40 लाख तक के होम लोन को अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी में रखा जाता है। जबकि सरकार ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए बनाए जाने वाले घरों को अफोर्डेबल हाउस मानती है। जाहिर है आरबीआई और सरकार के बीच अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा को लेकर विरोधाभास है। डिफरेंट डिपार्टमेंट में अफोर्डेबल हाउसिंग की जो है डेफिनेशन अलग है। कोई कहता है 10 लाख से नीचे और 5 लाख का हाउसिंग लोन लेंगे तो वो अफोर्डेबल। आरबीआई कहता है कि शहरों में 50 लाख से 60 लाख रुपए। तो गवर्नमेंट को एक क्लियर कट उसके अंदर आना चाहिए। बहरहाल मोदी सरकार 2022 तक सबके लिए आवास योजना लेकर आई है, जिसके जरिए देश में 2 करोड़ लोगों के लिए सस्ते घर बनाए जाएंगे। साथ ही सब्सिडी पर होम लोन भी मिलेगा। सरकार की इस स्कीम के जरिए ईडब्ल्यूएस और एलआईजी कैटेगरी के लिए फ्लैट्स बनाए जाएंगे। साथ ही इस कैटेगरी को 6 लाख रुपए तक का होम लोन केवल 4% पर मिलेगा।
ब्याज दर 10.50% पर है, पर केंद्र सरकार 6.5% की सब्सिडी दे रही है। आंकड़ों के मुताबिक 3 दशक में देश की 50% जनसंख्या शहरों में रहेगी। फिलहाल शहरों में 2.5 करोड़ घरों की कमी है। घर का सपना देख रहे लोग भले ही बजट से राहत की उम्मीद कर रहे हों, लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जो आर्थिक सर्वे पेश किया है, उसकी सिफारिशों से इस सपने को झटका लग सकता है। आर्थिक सर्वे में सर्विस टैक्स को 3 से 4% बढ़ाने की सिफारिश की गई है। मौजूदा सर्विस टैक्स 14% है। इस पर 0.50% स्वच्छ भारत सेस लगता है। आर्थिक सर्वे में 17 से 18% सर्विस टैक्स लगाने की सिफारिश की गई है। सरकार के लिए सर्विस टैक्स में एक साथ 3 से 4% का इजाफा संभव नहीं। सर्विस टैक्स में चरणबद्ध इजाफा हो सकता है। सर्विस टैक्स 16% तक किए जाने की संभावना है। सर्विस टैक्स बढ़ा तो सपनों का घर महंगा हो सकता है। निगाहें वित्त मंत्री अरुण जेटली पर टिकी हैं। जब 29 फरवरी को बजट पेश करेंगे तो उससे सस्ते घर के सपने को झटका लगेगा या फिर अच्छी खबर आएगी। मनीष कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। जी हाँ, तो सपने कई हैं। रियल एस्टेट सेक्टर को भी वित्त मंत्री के कल के बजट से काफी उम्मीदें हैं। मांगों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, जिनका पूरा होने का इंतजार भी है। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों का कहना है कि सेक्टर में मंदी है और ग्राहक नहीं आ रहे, लिहाजा मांग की जा रही है कि बजट में ऐसी घोषणाएं की जाएं जिससे रियल एस्टेट सेक्टर गुलजार हो और लोगों को भी सस्ते घर मिल पाए। क्या बजट दिलाएगा सस्ता घर? क्या होम लोन पर बढ़ेगी टैक्स छूट की सीमा? क्या रियल एस्टेट में लौटेगी रौनक? ऐसे न जाने कितने सवाल हाउसिंग सेक्टर से जुड़े लोगों और घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के जहन में घूम रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में मायूसी है, ग्राहक कम है। लोगों का कहना है कि कीमत ज्यादा है, इसलिए मकान खरीदने की हिम्मत नहीं हो रही। ऐसे में सवाल ये है, क्या रियल एस्टेट सेक्टर और लोगों की उम्मीदें इस बजट से पूरी होंगी? जानकारों को उम्मीद है कि रियल एस्टेट की हालत सुधारने के लिए बजट में ठोस ऐलान हो सकते हैं। वित्त मंत्री अपनी हर स्टेट से मांगे कि भाई साहब आपका अफोर्डेबल हाउसिंग देने का क्या प्लान है। जब वो स्टेट एक्शन प्लान देंगी तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उनके टर्न की प्रोजेक्ट्स के लिए, वहां के बिल्डर्स के लिए, वहां के एंड यूजर्स कस्टमर्स के लिए वित्त मंत्री बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च कर सकते हैं। बायर को इंसेंटिवाइज कीजिए, डेवलपर के कंस्ट्रक्शन को इंसेंटिवाइज कीजिए। अगर आप देखिए तो एक और भी मेजर इश्यूज है कि हमारे यहाँ डिलेज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और एक और पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं कि आज डिले का खामियाजा एंड यूजर को भरना पड़ता है। रियल एस्टेट कंपनियों की बजट से उम्मीदों की फहरिस्त लंबी चौड़ी है, जिसमें कई मांगे पुरानी हैं। रियल एस्टेट सस्ते कर्ज के लिए चाहता है कि उसे इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस मिले, कारोबार करना सरल किया जाए, सिंगल विंडो क्लियरेंस मिले, टैक्सों के मायाजाल से मुक्ति मिले, जीएसटी को लागू किया जाए और राज्य सरकार द्वारा वसूले जाने वाले स्टैंप ड्यूटी को जीएसटी में शामिल करने की मांग की जा रही है। रियल एस्टेट कारोबारियों का कहना है कि कृषि के बाद रियल एस्टेट सेक्टर ही लोगों को सबसे ज्यादा रोजगार देता है। रियल एस्टेट कंपनियों के मुताबिक हाउसिंग सेक्टर से कई दूसरे सेक्टर्स का भी हित जुड़ा है, जिसमें स्टील, सीमेंट, सिरामिक्स और कई दूसरे सेक्टर शामिल हैं। लिहाजा उसे उबारने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग हो रही है। इंटरेस्ट रेट्स हैं उसको हम चाहते हैं कि लोन अवेलेबिलिटी में कम करा जाए, क्योंकि इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट्स जो हैं लाइबोर रेट्स वो 3 से 4% है। हमारे देश में करीब 9.5 से 10% का इंटरेस्ट रेट्स हैं, तो उसकी जो इंटरेस्ट दर है उसको कम करा जाए और बहुत इजीली अवेलेबल हुआ जाए। होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट का फायदा लेने के लिए नियमों को ग्राहक के अनुकूल करने की मांग भी की जा रही है। होम लोन लेने के 3 साल के भीतर फ्लैट का पोजीशन होने पर ही होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है। सवाल ये है कि देश में कौन सा हाउसिंग प्रोजेक्ट 3 साल में तैयार होता है। फिलहाल सभी बिल्डर खुद 4 साल बाद प्रोजेक्ट डिलीवरी का वादा कर रहे हैं और बिल्डरों का वादा कितना कोरा है ये किसी से नहीं छुपा। किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट की डिलीवरी लॉन्च के 5 से 6 साल से पहले नहीं होती। ऐसे में सरकार का 3 साल के भीतर पोजीशन लेने पर टैक्स छूट का नियम बेमानी है। लिहाजा इस नियम को बदलने की मांग हो रही है। अगर कोई आदमी हाउसिंग लोन लेता है तो उसका इंटरेस्ट को ऊपर जो उसको सब्सिडी मिलती है, तो अगर वो 3 साल से ज्यादा हो जाएगा तो सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन जो फाइन प्रिंट के अंदर इफ एंड बट और कॉमा जो लगा के लगाए जाते हैं, कि जो एक आम आदमी को, जब एक सरकार की एक पॉलिसी है कि उसको जो है
आपको इंटरेस्ट सब्सिडी देनी है तो उसमें इस तरह के जो है रिस्ट्रिक्शंस को जो है वो खत्म किया जाना चाहिए। रियल एस्टेट और अपने लिए घर का सपना देख रहे लोगों की मांगों की फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन सवाल ये है क्या इस बार का बजट तमाम उम्मीदों को पूरा कर पाएगा? क्या ये बजट रियल एस्टेट और घर खरीदारों के लिए अच्छे दिन ला पाएगा? मुंबई से अविनाश पांडे के साथ मनीष कुमार, न्यूज 24 दिल्ली। जी हाँ, तो उम्मीदें तो कई हैं, लेकिन क्या ये उम्मीदें पूरी होंगी? बस कुछ घंटे का इंतजार, उसके बाद बजट सामने होगा। बहरहाल प्रॉपर्टी 24 में हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 24 और प्रॉपर्टी 24 में आज हम बात करें उम्मीदों की। उम्मीदें आने वाले बजट से। हालांकि उम्मीदें कई और भी है, ये कि मार्केट में अगर कुछ ऐसा आए जो आपके लिए आपकी जेब पर कम भारी पड़े लेकिन उसी हिसाब से किफायती भी हो। तो इन उम्मीदों में आपके लिए बाजार में क्या है खास, ये भी हम आपको दिखाते हैं। चलिए गर्मियों की बात कर लेते हैं। गर्मियां दस्तक देने ही वाली है, यूं कह ले कि शुरुआत हो भी चुकी है तो गलत नहीं होगा। कई हिस्सों में लोग गर्मी महसूस कर रहे हैं और ऐसे में अगर आप अपने घर का रेफ्रिजरेटर बदलना चाह रहे हैं तो हम आपको बताते हैं एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसी किफायती स्कीम अगर कहें तो भी गलत नहीं होगा। जी हां, आपके लिए बेहद फायदेमंद, बेहद किफायती और काम का साबित होने वाला प्रोडक्ट जो आज प्रॉपर्टी 24 में हम आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं गोदरेज के बेहतरीन प्रोडक्ट की। गोदरेज के इस फ्रिज में ऐसी खूबियां हैं जिसे सुनकर आप इसे जरूर खरीदना चाहेंगे, क्योंकि ये आपके बजट के अंदर भी आएगा, आपके लिए किफायती भी होगा और आपकी हर जरूरत को कम दाम में पूरा भी करेगा। देखिए, अगर आप नया रेफ्रिजरेटर लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए है खुशखबरी। गोदरेज आपके लिए लेकर आया है एक ऐसा फ्रिज जिसमें कई नई खूबियां हैं। आज भी मार्केट में 4 स्टार एनर्जी रेटिंग के बहुत कम रेफ्रिजरेटर हैं, लेकिन गोदरेज के इस फ्रिज को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ने 4 स्टार दिए हैं। कंपनी ने पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए इस फ्रिज को 100% पोल्यूशन फ्री बनाया है, जो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाने वाली गैसें CFC, HCFC और HFC से फ्री है। रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर सेक्शन में स्टे कूल टेक्नोलॉजी है, जो बिजली कट हो जाने के 10 घंटों बाद भी फ्रीजर में आपका खाना खराब होने से बचाती है। इस रेफ्रिजरेटर की क्या खूबियां हैं, आइए जानते हैं गोदरेज अप्लायंस की मार्केटिंग हेड स्वाति राठी से। हमारा जो ये मॉडल है ये 4 स्टार मॉडल है और फ्रॉस्ट फ्री सेगमेंट में, इस कैपेसिटी सेगमेंट में अभी भी बहुत ही कम मॉडल्स हैं जो इसके टक्कर के हैं। जो खास बात है वो ये पेटेंटेड कूलशार टेक्नोलॉजी और स्टे कूल टेक्नोलॉजी है, जिससे कि कूलिंग बेहतर होती है, लंबे समय तक रहती है। इस रेफ्रिजरेटर में इंटेलिजेंट मोड है, जिसके कारण डिफ्रॉस्टिंग के पहले 2 डिग्री टेम्परेचर अपने आप घट जाता है और उसके कारण डिफ्रॉस्टिंग के बाद थर्मल शॉक अपने आप कम हो जाता है। सामान रखने के लिहाज से भी फ्रिज बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि इसमें सामान रखने के लिए कई बॉक्स हैं। 240 से 350 लीटर का यह फ्रिज आपको बाजार में 6 बेहतरीन कलर्स में मिल रहा है। यानी अब आप अपने मनपसंद कलर का रेफ्रिजरेटर अपने घर ला सकते हैं। इसमें दिया गया है एक डिजिटल पैनल। इसमें क्विक फ्रीज सेट कर सकते हैं, जब आपको जल्दी कुछ सेट करना हो, जल्दी कुछ फ्रीज करना हो। ये है मेन कंपार्टमेंट सेक्शन जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है। इसमें अगर हम देखें तो काफी ज्यादा जगह दी गई है। अगर आप वेजिटेबल ट्रे का साइज देखें तो ये आम वेजिटेबल ट्रे से काफी बड़ा है, 34 लीटर्स का है। इसके अलावा इसमें एक खास क्विक एक्सेस बॉक्स दिया है ताकि आप कुछ जल्दी ज्यादा जो यूजफुल चीजें होती है वो आराम से निकाल सकें, आपको बार बार पूरा पुल न करना पड़े। तो सिंपल चीजें जैसे कि स्लाइड आउट बिन्स, इसमें से आप फटाफट निकाल के खाना बनाने में आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। इसके अलावा खास चीजें हैं जैसे कि इंटेलिजेंट इन्वर्टर कंप्रेसर, और इस इंटेलिजेंट इन्वर्टर कंप्रेसर और ग्रीनेस्ट रेफ्रिजरेंट 100% ग्रीन रेफ्रिजरेंट के मेल से ये रेफ्रिजरेटर बना है 4 स्टार।
तो आज ही खूबियों से भरे इस रेफ्रिजरेटर को घर लाइए, क्योंकि अगर आपके पास गोदरेज का ये परफेक्ट फ्रिज होगा तो जिंदगी हमेशा मुस्कुराएगी। जी हाँ, तो देखा आपने किफायत, डिजाइन और साथ ही तकनीक का शानदार मेल है गोदरेज का ये प्रोडक्ट। हमारे इस खास शो प्रॉपर्टी 24 में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 24 के साथ।